नमस्कार, euridmedia.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र द्विवेदी। जस्टिस यशवंत वर्मा का प्रकरण लोकतंत्र एवं न्यायपालिका दोनों को कलंकित करने के लिए है, क्योंकि इससे ऐसे कानून को पार्लियामेंट से हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए जो किसी आर्थिक भ्रष्टाचारी में भेदभाव रखते हैं। कोई भी हो, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी हो, तो न्यायाधीश हो, अधिकारी हो, नेता हो, इसमें प्रिविलेज क्या है? वो प्रिविलेज वालों को तो और ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के सिस्टम को समझते हो, उसने भ्रष्टाचार किया है। छूट तो उसको मिलनी चाहिए जो अज्ञानतावश किया हो, जिसको जानकारी ना हो कि इसका गंभीरता कितना है। लेकिन न्यायाधीश हो या अधिकारी हो, नेता हो, जो जानते हैं कि किसकी लूट का, भ्रष्टाचार का क्या प्रकरण है, उन पर तो और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और किसी भी देश में कि आर्थिक भ्रष्टाचारी के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जैसा जस्टिस वर्मा के साथ हो रहा है। बहस कुछ भी हो, या न्यायाधीशों में इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है, इतना ज्यादा उनका नैतिकता की बात नहीं कि उनका एक न्यायाधीश यशवंत वर्मा, जिसने दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश कर रहे थे, 15 करोड़ से अधिक उसके कैंपस में बरामद हुआ। 3 हरियाणा के चीफ जस्टिस के अध्यक्षता में कमेटी बनी, जांच में दोषी पाया गया, भ्रष्टाचारी पाया गया। उसके बाद वो अभी बैठा हुआ है और रोज तमाशा बनना है कि ये चलेगा, वो चलेगा। अरे ऐसे कानून क्यों बनाए जाए? ऐसे कानून को कूड़े में फेंक देना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश को, न्यायपालिका को और विधायिका को भी, और लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली इसी घटना को तत्काल खत्म करिए। कोई पब्लिक का भरोसा न्यायपालिका से एकदम हट गया है। जस्टिस वर्मा का ऐसा प्रकरण पूरे देश के लिए न्यायपालिका पर विश्वास पैदा कर दिया है कि उनका भरोसा एकदम उठ गया है। और इतनी कमजोर हो गए मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जुडिशरी इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो इस तरीके से कानून में, अरे क्यों नहीं ऐसे कानून को, जो कानून भ्रष्टाचारी को इतना संरक्षण देता है, उसे क्यों नहीं खत्म कर देते? इसलिए नहीं खत्म करते क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार में बहुत बड़ी संख्या में लिप्त है। और अपने को संरक्षण पाने के लिए न्यायपालिका में ऐसा कानून के खिलाफ कार्रवाई नहीं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सो मोटो लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश छोटो मोटो लेते हैं, ये आदेश कर दिया, वो आदेश कर दिया। अरे इसमें भी इस तरीके से कानून क्यों बनाए हैं? इस कानून को खत्म करने के लिए क्यों नहीं संविधान पीठ बना करके अब स्वतः संज्ञान में लेके ऐसे भ्रष्टाचारियों को, आर्थिक भ्रष्टाचारी को और दुराचारियों को जो न्यायाधीश के न्यायपालिका में आएंगे, उन्हें समाप्त करने के लिए क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्रवाई करते? क्यों नहीं स्वतः संज्ञान में लेते? और बार बार निर्देश देने से ये हो रहा है, कानून निपटा रहे हैं, अब उनके महाभियोग चलाया जाएगा। ये सब एक जनता इसको ड्रामे के रूप में देख रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता का भरोसा न्यायपालिका से हटा है और निश्चित मानिए ये लोकतंत्र के लिए घातक है। जसवंत वर्मा का यह आचरण और न्यायपालिका का आचरण, और इस पर कार्यपालिका या हमारा पार्लियामेंट सांसद को चुप रहना, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इस ऐसे काले कानून, इसको हम कहते हैं कि जो आर्थिक भ्रष्टाचारियों को इस लेवल का सुरक्षा देती हो, एक काला कानून है देश के इतिहास में, लोकतंत्र में, आजाद भारत में इसे काला कानून कहा जा सकता है, जो भ्रष्टाचारी को इस तरीके से संरक्षण दे कि जिस पर चीफ जस्टिस की कमेटी उसको प्रूफ कर दे, चोरी में पकड़ा जाए और उसके बाद न दे। ये एक तरीके से काला कानून है। और ऐसे आर्थिक भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले ऐसे कानूनों को मुख्य न्यायाधीश हो और संसद को, दोनों को मिलकर के तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। और आर्थिक भ्रष्टाचारी होता है, और ना न्यायाधीश होता है, ना अधिकारी होता है, ना न्याय होता है, और एक तरीके से देश को, गरीबों के पैसों को लूटने वाला एक भ्रष्टाचारी होता है। उसकी कोई कैटेगरी नहीं होती। धन्यवाद।